ओम शांति 10/1/2024। आज की मुरली चिंतन, फिर मुरली विस्तार से। तो पहले आज की मुरली चिंतन। खुशी का पारा चढ़ेगा जब हम बाप और वर्षे को याद करेंगे, और बेअंत खुशी तब होगी जब वह शरीरी बनेंगे। जब वह शरीरी बनेंगे, पढ़ाई की धारणा कर दूसरों को कराएंगे और इन ज्ञान रत्नों का दान देते रहेंगे, तो बेअंत की खुशी रहेगी। सन्यासी सिर्फ अल्फ को याद करते हैं, उन्हें बे का पता ही नहीं है, और हम अल्फ और बे दोनों को याद करते हैं। सबसे हाईएस्ट चोटी क्या है? परम धाम है। वो हमारा सबसे ऊंचा रहने का घर है, उससे ऊंचा और कोई नहीं है। यहाँ पर सेकंड में मुक्ति जीवन मुक्ति मिलती है। बच्चे बने और मुक्ति जीवन मुक्ति के हकदार बने। बच्चे कैसे बनते हैं? ज्ञान में जब अपने को और परमात्मा को पहचान लेते हैं, आत्मा समझ के उस परमात्मा को याद करते हैं, उसको पहचान लेते हैं, तो क्या हम परमात्मा के बच्चे बन जाते हैं शरीर में। हमारी अच्छी अवस्था तब होगी जब हम अपनी दिव्य बुद्धि से किसको याद करेंगे? परम धाम को और सुख धाम को करते रहेंगे, या तो हमारी अवस्था अच्छी रहेगी। हमें अब यहाँ की बातें नहीं याद रखनी है, स्वर्ग की बातें याद करनी है। उसको याद करना है, वहाँ क्या होगा, कैसे होगा, कैसे हम राज्य करेंगे। तो वहाँ की बातों को याद करना है, यहाँ की यादों को भूलना है। मनुष्य माथा मारते हैं मुक्ति धाम में जाने का, चांद पर जाने का, और खर्चा भी बहुत करते हैं, और साधु संत तो भटकते भी बहुत हैं इसके लिए, पर वो जा नहीं सकते। और हम सेकंड में, वो मनुष्य तो चांद पर जाने का इतना खर्चा करते हैं और इतना समय लगता है, और हम सेकंड में चांद सितारों से भी पार, पोलार से भी पार, अर्थात आकाश से भी पार कहाँ चले जाते हैं? सेकंड में परम धाम, दिव्य बुद्धि के थ्रू। और हमारा कोई खर्चा भी नहीं होता, और उनका वो इतने भटकते हैं और खर्चा भी करते हैं, फिर भी नहीं पहुंच सकते वहाँ तक। हमें इस शरीर के साथ इधर उधर जाने में कितना टाइम लगता है, पर आत्मा को नहीं लगता है। आत्मा तो सेकंड में एक शरीर छोड़ा और दूसरा शरीर लिया, सेकंड की बात है, वो कहीं भी चली जाती है सेकंड में। तो इसलिए अब हमें अपने को आत्मा समझना है। मनुष्य सुख शांति चाहते हैं, तो सुख की हाईएस्ट चोटी है, तो सुख की हाईएस्ट चोटी है सुखधाम, और शांति की हाईएस्ट चोटी है परम धाम। मनुष्य चाहते हैं, पर हम वहाँ चले जाते हैं, हम उसको याद करते हैं, तो क्या होता है? शांति और सुख दोनों मिलता है हमें जब दोनों को याद करेंगे। तो टावर ऑफ रॉयल भी किसको कहेंगे? सुखधाम को कहेंगे, क्योंकि वहाँ काम क्रोध मोह लोभ होता ही नहीं है, और खाने पीने बहुत रॉयल होता है, वहाँ बोलना भी बहुत रॉयल होता है, और सुख भी बहुत रॉयल है। तो हाईएस्ट ऑफ रॉयल सुखधाम को कहेंगे। हमारे विक्रम पाप विनाश होंगे याद से, परंतु माया याद करने नहीं देती है। काम क्रोध मोह लोभ बार करता है बार बार याद में, तो ये ध्यान रखना है। अगर कुछ आ रहा है, काम आ रहा है, क्रोध आ रहा है, मोह लोभ आ रहा है, इसका मतलब क्या है? माया याद नहीं करने देनी है। तो हमें याद करना है कोशिश करके, क्योंकि याद से हमारे पाप नष्ट होंगे। हमें सच्चा ज्ञानी योगी बनना है, नारद नहीं बनना है। नारद भी कहता मैं बहुत ऊंचा भक्त हूँ, सबसे टॉप मोस्ट भक्त हूँ, और मैंने काम क्रोध मोह लोभ अहंकार को जीत लिया है। परंतु उसे कहा पहले अपनी शक्ल तो देखो शिष्य में। तो हमें नारद नहीं बनना है, सच्चा योगी ज्ञानी तू आत्मा बनना है। हमें पुरुषार्थ से कर्मातीत बनना है, और कर्मातीत में ही पवित्र होकर हमें वहाँ जाना है। शिव बाबा को जन्म जन्मांतर याद करते हैं। बद्रीनाथ इतना ऊंचा, केदारनाथ जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि शिव बाबा ने कभी दुख नहीं दिया किसी को, उन्होंने हमेशा सुख दिया। वो बहुत मीठे हैं, इसलिए उनको इतनी दूर दूर भी जाकर याद करते हैं। इसीलिए उनके सबसे ज़्यादा मंदिर हैं, इसीलिए उनकी सबसे पहले पूजा शुरू होती है। तो हमें भी बाबा समान बहुत मीठा बनना है, किसी को दुख नहीं देना है।
सबसे ऊंचे शिव बाबा, फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर। परंतु ब्रह्मा विष्णु शंकर को भगवान नहीं कहेंगे, भगवान सिर्फ एक शिव बाबा है। वंडर ऑफ स्वर्ग है कि वहाँ कोई एक्सीडेंट नहीं होता है, ये वंडर है। परमात्मा का कोई अंत नहीं है। साधु संत भी कह गए बेअंत बेअंत पे, हम रचता और रचना के अंत को नहीं जान पाए। क्यों? क्योंकि परमात्मा क्या है? बिंदी है। और मैथमेटिक्स में क्या पढ़ा है? पॉइंट क्या है? इनफाइनाइट है। तो इसलिए साधु संत जान नहीं पाए। परंतु परमात्मा आकर हमें पॉइंट ऑफ लाइट आके हमें आदि मध्य अंत का राज बताते हैं सृष्टि के। इसे क्या बोलते हैं? पढ़ाई बोलते हैं, जो परमात्मा पढ़ाते हैं। क्योंकि ये पढ़ाई मनुष्य तो पढ़ा ही नहीं सकता। याद से ही हम पवित्र बनेंगे, बिना याद के हम पवित्र नहीं बन सकते। हमें ज़्यादा से ज़्यादा अगर पवित्र बनना है तो ज़्यादा से ज़्यादा शिव बाबा को याद करना होगा। परमात्मा की शिक्षा या श्रीमत पर चलने से ही हम सुख की चोटी पर पहुंचेंगे, अर्थात स्वर्ग में जाएंगे, सुखधाम में जाएंगे। जैसे शुरू में साक्षात्कार हुए थे कौन क्या बनेगा, वैसे अंत में भी साक्षात्कार होंगे कि कौन क्या बनेगा। पढ़ने वाले या ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ने वाले छिपे नहीं रहेंगे, वो जट सर्विस के लिए भागेंगे। हमें अलबेला नहीं बनना है कि अभी टाइम तो बहुत पड़ा है, क्योंकि इस शरीर का कोई भरोसा नहीं है। इस शरीर कभी भी अंत हो सकता है। तो इसलिए हमें पुरुषार्थ करके एवर रेडी रहना है, एवर रेडी बनना है। आज का वरदान है सहन शक्ति की धारणा द्वारा सत्यता को अपनाने वाले सदा के विजयी भव। तो सहन शक्ति लेके आनी है, क्योंकि ये सत्य है। मैं आत्मा सत्य है, बाबा सत्य है और ये ड्रामा सत्य है। तो इस सत्य और पवित्रता भी क्या है? पवित्र बनना पड़ेगा, ये भी सत्यता है। तो लेकिन इसको फेस करने के लिए हमें सहनशील बनना पड़ेगा, बहुत कुछ सहन पड़ेगा। तो झुकना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा, हार माननी पड़ेगी, लेकिन वह हार नहीं है, सदा की विजय है। आज का स्लोगन है प्रसन्न रहना और प्रसन्न करना, यह है दुआएं देना और दुआएं लेना। अब मुरली विस्तार से 10/1/2024 मधुबन प्रातः मुरली। ओम शांति बाप दादा, ओम शांति मीठे बाप दादा। मीठे बच्चे, हाँ जी मीठे बाबा। अल्फ और बे, बाप और वर्षा याद रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। यह बहुत सहज सेकंड की बात है। प्रश्न है बेअंत खुशी किन बच्चों को रहेगी, सदा खुशी का पारा चढ़ा रहे, उसका साधन क्या है? उत्तर, जो बच्चे अशरीरी बनने का अभ्यास करते हैं, बाप जो सुनाते हैं उसको अच्छी रीति धारण कर दूसरों को कराते हैं, उन्हें ही बेअंत खुशी रह सकती है। खुशी का पारा सदा चढ़ा रहे, इसके लिए अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करते रहना है। बतों का कल्याण करो, सदा यह स्मृति रहे कि हम अभी सुख और शांति की चोटी पर जा रहे हैं, तो खुशी रहेगी। ओम शांति। बाप दादा का विचार है कि 1 सेकंड में बच्चों से लिखवा कर लेवें कि किसकी याद में बैठे हो। इस लिखने में कोई टाइम नहीं लगता है, हर एक सेकंड में लिखकर बाबा को दिखा जाए। सब ने लिखकर बाप दादा को दिखाया, फिर बाबा ने भी लिखा। बाबा ने जो लिखा सो कोई ने नहीं लिखा। बाबा ने लिखा अल्फ और बे, कितना सहज है। अल्फ माना बाबा, बे माना बादशाही। बाबा पढ़ाते हैं तुम राजाई प्राप्त करते हो, और जास्ती लिखने की दरकार नहीं है। तुमने तो लिखने में 2 मिनट भी लगाया, अल्फ बे सेकंड की बात है। सन्यासी सिर्फ अल्फ को याद करेंगे, तुमको बादशाही भी याद है। याद की आदत पड़ जाती है, बुद्धि में बैठता है तो खुशी का पारा चढ़ा रहता है। अल्फ का अर्थ कितना बड़ा, हाईएस्ट चोटी है, उससे ऊपर और कोई चीज़ ही नहीं है। रहने का स्थान भी ऊंचते ऊंचा है। सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति का अर्थ भी कोई नहीं जानते हैं, उसका भी जरूर अर्थ होगा। बच्चा पैदा होता है तो लिखते हैं इतने घंटे, इतने मिनट, इतने सेकंड हुए, टिक टिक चलती रहती है। टिक हुई अल्फ बे, बस सेकंड भी नहीं लगता है। कहने की भी दरकार नहीं है, याद तो है ही। तुम बच्चों की इतनी अच्छी अवस्था होनी चाहिए, परंतु वह तब होगी जब याद रहेगी। यहाँ बैठे हो तो बाप और रजाई याद रहनी चाहिए। बुद्धि देखती है, जिसको दिव्य बुद्धि कहा जाता है। आत्मा भी देखती है, बाप को आत्मा ही याद करती होगी। तुम भी बाप को याद करो तो रजाई इकट्ठी याद आ जाएगी।
कितनी देरी लगती है, यहाँ भी याद में बैठेंगे तो बहुत गदगद हो जाएंगे। बाबा भी इस खुशी में बैठा है, बाप को यहाँ की कोई बात याद ही नहीं है। बाबा याद करते हैं वहाँ की बातें। ब्रह्मा बाबा की बात बता रहे हैं। बाबा याद करते हैं वहाँ की बातें। बाबा और रजाई जैसे कि दर पर खड़े हैं। बाप कहते हैं, तुम बच्चों के लिए रजाई ले आया हूँ। तुम सिर्फ याद नहीं करते हो इसलिए खुशी नहीं ठहरती है। तुम उठते बैठते अपने को आत्मा समझो और मुझ बाप और वर्षे को याद करो। कितना ऊंचा स्थान है जहाँ तुम रहते हो। दुनिया थोड़ी जानती है मनुष्य मुक्ति में जाने के लिए कितना माथा मारते हैं। अभी मुक्ति धाम है कहाँ? तुम समझते हो आत्मा तो रॉकेट है, वो लोग चांद तक जाते हैं, फिर है पोलार। तुम तो पोलार से भी बहुत ऊंचे जाते हो। चंद्रमा तो इस दुनिया का है, कहा जाता है सूर्य चांद से परे, आवाज़ से भी परे। इस शरीर को छोड़ देना है। तुम आते हो स्वीट साइलेंस होम से, आने जाने में टाइम नहीं लगता है। अपना घर है यहाँ, तो कहाँ भी जाओ तो टाइम लगता है। आत्मा शरीर छोड़ती है तो सेकंड में कहाँ का कहाँ चली जाती है। एक शरीर छोड़ दूसरे में जाकर प्रवेश करती है तो अपने को आत्मा समझना है। तुम बहुत ऊंची चोटी पर जाते हो। उनसे शांति चाहते हैं, शांति ही हाईएस्ट चोटी है। निराकार दुनिया और सुख की भी हाईएस्ट चोटी है स्वर्ग। ऊंचते ऊंच को टावर कहा जाता है। तुम्हारा घर भी कितना ऊंचा है। दुनिया वाले कभी इन बातों पर ख्याल नहीं करते हैं। उनको यह बातें समझाने वाला कोई है नहीं। उसको कहा जाता है शांति का टावर। मनुष्य तो कहते रहते हैं विश्व में शांति हो, परंतु उसका अर्थ नहीं जानते कि शांति कहाँ है। यह लक्ष्मी नारायण सुख के टावर में है। वहाँ कोई लोभ लालच नहीं है। वहाँ का खान पान बोलना बड़ा रॉयल होता है और फिर सुख भी हाईएस्ट है। उनकी महिमा देखो कितनी है, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की। यह एक नहीं है, सारी माला बनी हुई है। वास्तव में 9 रत्न गाए हुए हैं। जरूर उन्होंने गुप्त मेहनत की होगी। बाप और वर्षे की याद रहे तभी विक्रम विनाश होंगे, परंतु माया याद करने नहीं देती है। कभी काम कभी क्रोध वो तूफान में लाती है। अपनी नब्ज देखनी है। नारद को भी कहा शक्ल देखो, तो वह अवस्था अभी है नहीं, बनानी है। बाबा एम ऑब्जेक्ट जरूर बताएंगे। अंदर में पुरुषार्थ करते रहो, आगे चलकर वह अवस्था तुम्हारी होगी। अशरीरी रहने की प्रैक्टिस करनी है। अब जाना है वापस। बाबा ने कहा है मुझे याद करो। याद नहीं करेंगे तो सजाएं भी बहुत खानी पड़ेगी और फिर पद भी कम। यह बहुत सूक्ष्म बातें। वो लोग साइंस में कितना डीप जाते हैं, क्या क्या बनाते रहते हैं। वह भी संस्कार तो चाहिए ना, जो फिर वहाँ भी जाकर यह चीज़ बनाएंगे। सिर्फ यह दुनिया बदलनी होगी, सिर्फ यह दुनिया बदली होनी है। यहाँ के संस्कार अनुसार ही जाकर जन्म लेंगे। जैसे लड़ाई वालों की बुद्धि में लड़ाई के संस्कार रहते हैं तो वह संस्कार ले जाते हैं। लड़ने बगैर रह नहीं सकते। ऑफिसर के पास क्यों लगी रहती है? भर्ती करते समय जांच करते हैं कोई बीमारी तो नहीं है। आँख कान आदि सब ठीक है। लड़ाई में तो सब ठीक चाहिए। यहाँ भी देखा जाता है कि कौन विजयमाला का दाना बनेंगे। तुम्हें पुरुषार्थ कर कर्मातीत अवस्था को पाना है। आत्मा शरीरी आई है, शरीरी बन जाना है। वहाँ शरीर का कोई संबंध नहीं। अब अशरीरी बनना है। आत्माएं वहाँ से आती है, आकर शरीर में प्रवेश करती है। ढेर की ढेर आत्माएं आती रहती है। सबको अपना अपना पाठ मिला हुआ है। जो नई पवित्र आत्माएं आती है उनको जरूर पहले सुख मिलना है, इसलिए उनकी महिमा होती है। बड़ा झाड़ है ना। कितने नामी ग्रामी बड़े आदमी हैं, अपनी अपनी ताकत अनुसार बहुत सुख में होंगे। तो अब बच्चों को मेहनत करनी है। कर्मातीत अवस्था में पवित्र होकर जाना है। अपनी चाल को देखना है कि किसी को दुख तो नहीं देते हैं। बाप कितना मीठा है, मोस्ट बिलव्ड है ना। तो बच्चों को भी बनना है। यह तो तुम बच्चे जानते हो कि बाप यहाँ है। मनुष्य को थोड़ी यह मालूम है कि बाप यहाँ स्थापना कर रहे हैं। फिर भी जन्म जन्मांतर उनको याद करते रहते हैं। शिव के मंदिर में जाकर कितनी पूजा करते हैं। कितनी ऊंची चोटी पर बद्रीनाथ आदि के मंदिर में जाते हैं। कितने मेले लगते हैं, क्योंकि बहुत मीठा है ना। गाते भी हैं ऊंचे ते ऊंचा भगवान बहुत। बुद्धि में निराकारी याद आएगा। निराकार तो है ही। फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर, उनको भगवान नहीं कहेंगे। अभी तुम बच्चे समझते हो कि हम ही सतो प्रधान देवता थे। जब हम विश्व के मालिक थे तो इतने ढेर मनुष्य थे ही नहीं। सिर्फ भारत में ही इनका राज्य होगा, बाकी सब चले जाएंगे शांति धाम में। यह सब तुम देखते रहेंगे। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। वहाँ तुमको पहाड़ी आदि पर जाने की दरकार नहीं है।
वहाँ कोई भी एक्सीडेंट आदि नहीं होता है, वह है ही वंडर ऑफ स्वर्ग। जब वह स्वर्ग का वंडर नहीं है तो माया के वंडर्स बनते हैं। यह बातें दुनिया वाले नहीं समझ सकते हैं। अब तुम स्वर्ग में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, वह है सुख का टावर, यह है दुख का टावर। लड़ाई में कितने मनुष्य रोज मरते हैं, फिर जन्मते भी होंगे। गाया जाता है ईश्वर का अंत नहीं पाया जाता है। अब ईश्वर तो है बिंदी, उनका अंत क्या पाएंगे। आप कहते हैं इस रचना के आदि मध्यांत को कोई नहीं जानते हैं। साधु संत कोई रचता और रचना का अंत नहीं पा सकते हैं। तुमको बाप पढ़ाते हैं, इसको पढ़ाई कहा जाता है। सृष्टि चक्र के राज को तुम बच्चे ही जानते जा रहे हो। वह तो कहते हैं हम नहीं जानते, या तो लाखों वर्ष कह देते हैं। अब बाप ने समझाया है, यह जो कुछ तुम यहाँ देखते हो यह वहाँ नहीं रहेगा। स्वर्ग है टावर ऑफ सुख, यहाँ है दुख ही दुख। अचानक मौत ऐसा आएगा जो सब खत्म हो जाएंगे। मौत देखना मसीह का घर नहीं है, इनको कहा जाता है दुख की चोटी। वह सुख की चोटी, बस तीसरा कोई अक्षर नहीं है। तुम्हारे में भी बहुत हैं जो सुनते हैं परंतु धारणा नहीं होती है। धारणा तब हो जब बुद्धि गोल्डन एज हो। धारण नहीं होती तो कुछ भी नहीं रहती है। एकदम हाईएस्ट पढ़ाई वाले भी हैं तो लोएस्ट भी हैं। पढ़ाई में फ़र्क तो है ना। उन्हों को कितना भी बेहद का बाप समझाए परंतु कभी भी नहीं समझेंगे। याद बिगड़ तो तुम पवित्र कभी नहीं बन सकेंगे। बाप ही चुंबक है, वह एकदम हाईएस्ट पावर वाला है। उन पर कभी कट चढ़ नहीं सकती है। बाकी सब पर कट चढ़ी हुई है, उनको उतार फिर सतो प्रधान बनना है। बाप कहते हैं मोह में कम याद करो और कोई में ममतब न रहे। साहूकार को तो सारा दिन धन दौलत ही सामने आता रहेगा, गरीबों को तो कुछ है नहीं। परंतु गरीब भी कुछ समझदार हो जो धारणा कर सके। याद बिगड़ पिछड़ा कैसे निकलेगा, हम पवित्र कैसे बनेंगे। तुम यहाँ आए हो ऊंची चोटी पर जानते हो बाप की शिक्षा पर चलने से हम ऊंच सुख की चोटी पर जाएंगे। इसमें मेहनत है। बाप आते हैं टावर पर ले जाने तो श्रीमत पर चलना पड़े। पहले नंबर में लक्ष्मी नारायण का ही गायन है। वह एकदम टावर में होंगे, फिर कुछ न कुछ कम। नई दुनिया कोई टावर ऑफ सुख कहा जाता है। वहाँ कोई मैली चीज़ नहीं होती है, ऐसी मिट्टी नहीं है, ऐसी हवाएं वहाँ लगती नहीं है जो मकानों को खराब करे। स्वर्ग की तो बहुत महिमा है, उसके लिए पुरुषार्थ करना है। लक्ष्मी नारायण कितने ऊंचे हैं, उनको देखने से ही दिल खुश हो जाती है। आगे चलकर बहुतों को साक्षात्कार होते रहेंगे। शुरू में कितने साक्षात्कार होते थे, कितना बाबा ने जलवा दिखाया। ताज आदि पहन कर आते थे, वह चीज़ें तो यहाँ मिल न सके। बाबा तो जोरी है। आगे तो 50,000 में मणि लेते थे, वह 50 लाख में भी न मिले। तुम स्वर्ग के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, वहाँ था सुख है। बाप इतना पढ़ाते हैं परंतु बच्चों में रात दिन का फर्क पड़ जाता है। कहा जाता है रानी कहाँ दास दासियाँ, कहाँ राजा रानी कहाँ दास दासियाँ। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं वह छिपे नहीं रह सकते। झट कहेंगे बाबा हम फलानी जगह जाकर सर्विस करते हैं, सर्विस तो ढेर पड़ी है। तुम्हें इस जंगल को मंदिर बनाना है, रोटी टुकड़ खाया न खाया, यह भागे सर्विस पर। धंधे वाले लोग ऐसे करते हैं। अच्छा ग्राहक आ जाता है तो फिर खाया न खाया भागे। धन कमाने का शौक रहता है, यह तो वेद का बाप से अथाह धन मिलता है। बल थोड़ा टाइम पड़ा है परंतु कल शरीर छूट जाए कोई भरोसा नहीं है। विनाश तो होना ही है। तुम्हारे लिए तो मिरुआ मौत मुल्क का शिकार। तुम्हारी खुशी का पारावार नहीं है। तुमको बेअंत खुशी होनी चाहिए। तुमको बहुतों का कल्याण करना है, पिछाड़ी को कर्मातीत अवस्था होनी है। तुम याद करते करते शरीर बन जाएंगे, तब अनायास ही उड़ेंगे। यह बड़ी मेहनत है। कोई तो बहुत सर्विस करते हैं, सारा दिन म्यूजियम समझाने में पर खड़े हैं, दिन रात सर्विस में तत्पर हैं। सैकड़ों म्यूजियम खुल जाएंगे, लाखों लोग तुम्हारे पास आएंगे, तुमको फुर्सत नहीं मिलेगी। सबसे जास्ती तुम्हारी दुकान निकलेगी इन अविनाशी ज्ञान रत्नों के। अच्छा देखेंगे बाप दादा हमें याद प्यार दे रहे हैं। मीठे मीठे से गलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम भी याद प्यार देंगे। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को दिल व जान शिकवा प्रेम से बेहद का याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। ज्ञान की धारणा करने के लिए
पहले अपनी बुद्धि गोल्डन एज की बनाओ। बाप की याद के सिवाय और किसी भी चीज़ में ममत्व न रहे। कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर घर जाने के लिए शरीरी बनने का अभ्यास करो। अपनी चाल भी देखो कि किसको दुख तो नहीं देते हो। बाप समान मीठे बने हैं। आज का वरदान है, सहन शक्ति की धारणा द्वारा सत्यता को अपनाने वाले सदा के विजयी भव। आज का वरदान देखेंगे। बाप दादा ने मस्तक पर रात्र का वरदान दे रहे हैं, सहन शक्ति की धारणा द्वारा सत्यता को अपनाने वाले सदा के विजयी भव। दुनिया वाले कहते हैं कि आजकल सच्चे लोगों का चलना ही मुश्किल है, झूठ बोलना ही पड़ेगा। कई ब्राह्मण आत्माएं भी समझती है कि कहाँ चतुराई से तो चलना ही पड़ता है, लेकिन ब्रह्मा बाप को देखा सत्यता व पवित्रता के लिए कितनी अपोजिशन हुई, फिर भी घबराए नहीं। सत्यता के लिए सहन शक्ति की आवश्यकता होती है। सहन करना पड़ता है, झुकना पड़ता है, हार माननी पड़ती है, लेकिन वह हार नहीं है, सदा की विजयी है। आज का स्लोगन है, प्रसन्न रहना और प्रसन्न करना, यह है दुआएं देना और दुआएं लेना। योग अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। आज कैसे करना है वो? मेरा तो एक बाबा और मेरा सब कुछ इस एक मेरे में समा जाए। जहाँ चाहो, जैसे चाहो, जितना समय चाहो उतना समय मन एकाग्र हो जाए। इसको कहा जाता है मन वश में है। इस एकाग्रता अर्थात एक रस स्वीट साइलेंस की स्थिति द्वारा सहज ही डबल लाइट फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति होती है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया।